बेच देता है और साफ पानी आगे चला जाता है और स्लैश को हम लोग निकाल देते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। और ट्यूब सेटलर मीडिया ऐसा होता है कि उसको 1 मीटर के अंदर लंबाई होता है और चौड़ाई होता है उसका मिनिमम 6 इंच। उसको हम लोग 45 से 60 डिग्री में उसको हम लोग फिटिंग किया जाता है, क्योंकि हम लोग उसका पानी का स्पीड को कम कर देते हो। तो हम लोग का पानी का स्पीड कम करने से स्लैश नीचे भेज देता है और साफ पानी आगे चला जाता है। और टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपको जो हम लोग का एक सिस्टम होता है उसमें फिल्टर फिट टैंक होता है। उसमें फिल्टर फिट टैंक में आपको हाइपोक्लोरिक डोजिंग किया जाता है। उसके बाद हम लोग को फिल्टरेशन सिस्टम लगाया जाता है। उसमें एक होता है एमजेफ फिल्टर, उसमें सेम ग्रेवियर्स ये सब रहता है। उसके बाद आपको एक्टिव कार्बन फिल्टर होता है। एक्टिव कार्बन फिल्टर से हम लोग आगे प्रोसेस में लेके जाने के बाद यूवी लाइट लगाता हूँ। यूवी लाइट के बाद हम लोग उसको पानी को यूज करता हूँ। डुअल मीडिया सिस्टम हो गया। आपको वहाँ पे हम लोग का जो डबल फिल्टर लगा रहता है उसमें होता है कि आपको एंथ्रासाइड एमोनो इस सब से हम लोग उसको फिल्टरेशन किया जाता है। उसको डुअल मीडिया सिस्टम होता है। एक्टिव कार्बन हो गया, हम लोग का एक फिल्टर होता है जिससे हम लोग का नारियल होता है, नारियल का राख से उसको बनाया जाता है। उसको ये फिल्टर इसीलिए यूज करता है कि उसको मतलब जैसे हम लोग का पानी का स्मेल निकलता है और उसका पानी थोड़ा पीला कलर का होता है, उसको मतलब खत्म करने के लिए हम लोग एक्टिव कार्बन फिल्टर यूज करता हूँ। और सॉफ्टनर हो गया, ऐसे कि मतलब जैसे सॉफ्टनर में ट्रीटमेंट करते एक रेजिन मिलता है, रेजिन बोलता है उसको। और रेजिन से क्या होता है, पानी का जो हार्डनेस होता है उसको कम करने के लिए और उसको आगे मतलब लेके जाने के लिए, जैसे हमको एसी का एक बड़ा सीलर प्लांट होता है। सीलर प्लांट में कॉपर ऑयल रहता है, उसमें मतलब सॉफ्ट वाटर चाहिए, उसके लिए हम लोग सॉफ्टनर प्लांट यूज करता है। और जैसे हम लोग वेस्ट वाटर का पानी से हम लोग सॉफ्टनर प्लांट में यूज कर सकते हैं। जैसे सीलर में, कूलिंग टावर में हम लोग को ये सब वाटर चाहिए, सॉफ्ट वाटर में। और अल्ट्रा फिल्टर भी सेम सिस्टम हो गया। एक मतलब अल्ट्रा वायलेट फिल्टर होता है, उसमें ये जापान टेक्नोलॉजी का है, हम लोग इंडिया में ही बना नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग का बड़ा 5 स्टार होटल हो गया, ये सब में यूज किया जाता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोग का यहाँ पे नहीं होता है। ये जैसे हो गया दुबई हो गया, मतलब अदर कंट्री में जो जहाँ पे पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है, ये सब में यूज किया जाता है। और हम लोग का वेस्ट वाटर का टेक्नोलॉजी होता है, सार टेक्नोलॉजी होता है ASP, एक्टिव फ्लश प्रोसेस। एक्टिव फ्लश प्रोसेस में हम लोग से ग्रेवियर्स ये सब से ट्रीटमेंट किया जाता है। और SBR टेक्नोलॉजी हम लोग का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेस का मतलब सीमेंट से बनाया जाता है। उसको ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, उसमें मतलब आपको जैसे मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म पंप मोटर ये सब कम यूज होता है, इसीलिए उसमें SBR टेक्नोलॉजी बोलता है। और मतलब और सेकंड हो गया MBBR टेक्नोलॉजी, मूविंग बेड बायोरिएक्टर। ये टेक्नोलॉजी हम लोग का इंडिया में 90% यूज करता है। ये टेक्नोलॉजी में आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग तो मतलब आपको यूज होता है। इसमें आपको एक टेक्नोलॉजी MBBR टेक्नोलॉजी में मतलब आपको कोई भी अनस्किल्ड आदमी को भी ये ट्रेनिंग किया जाएगा ना, ये MBBR टेक्नोलॉजी चला पाएगा। और पानी के 100% आपको जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स होता है, BOD आपको 250 COD हो गया, आपको जितना लेस देन 10 TDS, हार्डनेस, PS ये सब जो गवर्नमेंट पोल्यूशन बोर्ड जितना मांगता है, इसमें MBBR टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और MBR हो गया, ये हो गया US का टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, जैसे RO का हम लोग का फिल्टरेशन सिस्टम होता है, मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन जैसा इसमें सिस्टम होता है। ये इसका बहुत कॉस्ट होता है और इसमें मेंटेनेंस करना में बहुत दिक्कत होता है।
ये टेक्नोलॉजी में बोला था ना आपको, एडिशन टैंक कैसे बनता है ये आपको, इसमें एसटीपी ईटीपी का मेन चीज होता है एडिशन टैंक। इसमें क्या होता है, आपको नाइट्रोजन बीओडी सीओडी ये सब में कम करने के लिए, और उसका जो टॉक्सिक सामान आता है ना, उसमें एडिशन टैंक में एयर देके उसको मिक्सिंग करके उसको मतलब रिड्यूस किया जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आ जाता है आपको सैम्पलिंग टैंक होता है। इसमें कोन जैसे होता है, उसमें ट्यूब शेप का मीडिया रहता है। उसके बाद उसको स्लैश नीचे चला जाता है, स्लैश नीचे जाके आपको स्लैश पंप से हमको स्लैश बेड में हमको स्लैश को निकाल दिया जाता है। स्लैश को हम लोग क्या करता हूँ, एक फर्टिलाइजर के हिसाब से गार्डनिंग में यूज करता हूँ, और उसको रिसाइकिल किया जाता है एडिशन टैंक में। ये एमबीबीए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस है। आपको पहले आएगा, पहला टैंक में रो टैंक हो गया, उसके बाद आपको मेन कलेक्शन टैंक होगा, उसके बाद स्केलिंग चेंबर होगा, उसके बाद एसएसटी टैंक होगा, उसके बाद आपको एक प्रोसेसिंग, आपको जो एडिशन टैंक का जो आपको काला काला दिख रहा है ना, वो एमबीबीए मीडिया होता है, और नीचे स्लैश बेड हो गया आपका, इसको एमबीबीए मीडिया बोलता है। ये जो हम लोग का वॉइस मतलब मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, जो बैक्टीरिया हम लोग बनाने के लिए ये मीडिया का यूज करता हूँ। इसमें हम लोग 24 आवर्स को उसको एयर के साथ मिक्स करके एयर देने पड़ता है, और उसमें हम लोग डीएपी यूरिया केमिकल ट्रीटमेंट करता हूँ। केमिकल ट्रीटमेंट करके इसमें बैक्टीरिया बन जाता है, और बैक्टीरिया इसमें घर बना लेता है। घर बनाने के बाद जो हम लोग का वॉइस वाटर जितना आएगा ना, वो बैक्टीरिया वॉइस वाटर का जो मतलब चीज आएगा ना, वो बैक्टीरिया खा लेगा। इसको एमबीबीए मीडिया बोलता है। एमबीबीए मीडिया का आपको जो ये सब टेक्नोलॉजी आपको इसमें लिखा हुआ है, इसमें आपको कौन सा टेक्नोलॉजी में क्या है सब डिटेल्स लिखा हुआ है। आपका मतलब कौन सा क्या लेने से कौन सा बेनिफिट होगा, ये हो गया। और आपको एमएलएस का मीनिंग होता है मिक्स लिक्विड सस्पेंस सॉलिड। उसमें हम लोग का कितना केमिकल कितना बैक्टीरिया बना हुआ है। एमएलएस एक जार होता है, उसमें टेस्टिंग होता है, खुद कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें उसका हिसाब से हम लोग वाटर का कितना मतलब ट्रीटमेंट कर सकते हो पर डे, उसका हिसाब से कैलकुलेशन होता है। ये हो गया आपका मतलब मेरा। और जो प्रैक्टिकल काम किया हुआ हम लोग का जो प्रोजेक्ट बना, उसका हम लोग का 2-3 वीडियो है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, तो आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। Yes, sir. Sir, you have sent a message. Do you want any help or something? I need a migration from Delhi IEI Center to Impal IEI Center. So can you help me? What is the procedure? Nothing to do. Only the member has to change his address. Change his address. Only change his address. No approval, nothing. And if his mobile number or email number is registered, Yeah.